किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का जायजा वहां की वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की स्थिति और रोजगार के सृजन के आधार पर तय किया जा सकता है। साल 2013 जीडीपी विकास दर के लिहाज से काफी निराशाजनक रहा, जब जनवरी मार्च तिमाही में अर्थव्यवस्था की विकास दर केवल 4.8% रही। ये 9 सालों में भारत का सबसे बुरा प्रदर्शन था। अप्रैल जून तिमाही में भी विकास दर 4.4% रही, जो जुलाई सितंबर तिमाही में थोड़ा संभल कर 4.8% पर पहुंची। साल 2013 बीते एक दशक में शायद पहला ऐसा साल रहा जब भारतीय अर्थव्यवस्था की तीनों श्रेणियों में गिरावट का दौर देखा गया। सेवा क्षेत्र, जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ समझा जाता है, वहां पर विकास दर गिरकर 6% के करीब पहुंच गई, जहां पर विकास 9 से 10% के बीच हुआ करती थी। इस सेक्टर में भारत में सबसे ज्यादा रोजगार का सृजन होता है और सर्विस सेक्टर में गिरावट युवाओं के लिए शायद सबसे बड़ी चिंता का विषय बना। खेतीबाड़ी की विकास दर कमोबेश ठीक रही और सरकार की किसानों पर केंद्रित नीति का फायदा सेक्टर को मिला, लेकिन औद्योगिक विकास को लेकर चिंताएं पूरे साल बनी रहीं। औद्योगिक क्षेत्र को कच्चे माल की बढ़ती कीमतों के साथ साथ बढ़े हुए ब्याज दरों का बोझ सहना पड़ा और एक वक्त औद्योगिक उत्पादन की दर नेगेटिव जोन में पहुंच गई। कुल मिलाकर विकास दर की रफ्तार को लेकर उम्मीदों को झटका लगा और ऊंची महंगाई दरों ने कहानी का मजा और भी किरकिरा कर दिया। महंगाई दर को लेकर चिंता पूरे साल नीति निर्माण के केंद्र में रही। महंगाई दर की स्थिति समझने के लिए 2 तरह के आंकड़ों पर ध्यान देना जरूरी है। थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI, जिसके आधार पर आरबीआई की ब्याज दरों की नीति की दिशा तय होती है, ये जनवरी में 7% के आसपास थी, जिसमें मई माह में कमी देखी गई और वो 5% के नीचे आ गई। लेकिन फिर से इसमें इजाफा देखा गया और नवंबर तक ये फिर से 7% की सीमा को पार कर गई है। आपको बता दें कि आरबीआई के लिए महंगाई की आरामदायक सीमा 3 से 5% है और यही वजह है कि विकास को सहारा देने के लिए आरबीआई तमाम कोशिशों के बावजूद अपनी ब्याज दरों को कम नहीं कर पाया। लेकिन आमजन को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाली खाद्य महंगाई दर ने साल भर लोगों को परेशान किया। पूरे साल खाद्य महंगाई दर 7% से ज्यादा रही और 6 महीनों में तो ये 10% के करीब रही। साल 2013 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिहाज से ऐतिहासिक रहा। लंबे इंतजार के बाद कई स्तरों पर बहस मुबाहिसों के बाद आधिकारिक फैसला लेते हुए सरकार ने टेलीकॉम, रिटेल, नागरिक उड्डयन और पावर एक्सचेंज जैसे कई क्षेत्रों में विदेशी निवेश के नियमों को काफी लचीला बनाया। दूरसंचार में अब FDI की सीमा बढ़ाकर 100% कर दी गई है, जो पहले 74% थी। बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा को 26% से बढ़ाकर 49% कर दिया गया है, लेकिन इसके लिए अभी बीमा संशोधन विधेयक को संसद की मंजूरी की जरूरत होगी। अगर बीमा में 49% FDI को मंजूरी मिलती है तो कैबिनेट के फैसले के मुताबिक पेंशन में भी FDI की सीमा ऑटोमेटिकली 49% हो जाएगी। रक्षा क्षेत्र में पहली बार सरकार ने दरवाजे निजी कंपनियों के लिए खोल दिए हैं और साफ किया है कि 26% तक के विदेशी निवेश के लिए सुरक्षा पर बनी कैबिनेट समिट का फैसला अंतिम होगा। ऑयल रिफाइनरी, पावर एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग ऑपरेशंस में 49% की FDI की सीमा को ऑटोमेटिक रूट के जरिए खोल दिया गया है। और अंत में बात रिटेल सेक्टर की, जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा। सरकार ने मल्टी ब्रांड रिटेल में नए नियमों के तहत 51% की सीमा को मंजूर कर लिया, लेकिन घरेलू कंपनियों में 30% की सोर्सिंग और बुनियादी ढांचे में 50% निवेश जैसी शर्तों की वजह से अभी तक केवल एक कंपनी ने इस क्षेत्र में अपनी रुचि दिखाई है। संसद में आर्थिक नीतियों को लेकर कई विधेयक चर्चा में रहे और कुछ को सदन की मंजूरी भी मिली। कारोबार के क्षेत्र में 56 साल पुराने कंपनी अधिनियम की जगह नए विधेयक को संसद की मंजूरी मिली। कारोबार करने के नियमों को सरल बनाने के साथ साथ कारोबार में पारदर्शिता को बढ़ावा देने वाले इस विधेयक में मुनाफे का 2% CSR पर खर्च करने का मुद्दा काफी चर्चा में रहा। कर के मोर्चे पर दोनों बड़े विधेयकों पर अभी कोई आम राय नहीं बन पाई है। प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक और वस्तु और सेवा कर यानी GST विधेयक पर अभी चर्चा जारी है। साल 2013 में संसद ने भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास विधेयक को जरूर पास किया और अब यह अधिनियम की शक्ल अख्तियार कर चुका है, लेकिन कारोबारी जगत में इस विधेयक को लेकर ज्यादा उत्साह नजर नहीं आ रहा। खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लेकर भी कई अर्थशास्त्री और कारोबार जगत अपनी राय रख चुके हैं। उनकी राय में इस विधेयक से अर्थव्यवस्था पर सब्सिडी का बोझ बढ़ेगा, जो अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत नहीं है। काफी मुश्किल के बाद संसद ने पेंशन फंड नियामक विधेयक को मंजूरी दी, जिससे पेंशन रेगुलेटर को ज्यादा अधिकार मिल पाएंगे। कुल मिलाकर साल 2013 में देश का आर्थिक माहौल मिला जुला रहा और उम्मीद की जा रही है कि नए साल में नई ऊर्जा के साथ कारोबारी माहौल में सुधार होगा और आर्थिक नीतियां इससे बेहतर बनाएंगी। 2014 में आर्थिक जगत की नजर राजनीतिक माहौल पर होगी, जो आर्थिक नीतियों पर अपना असर जरूर दिखाएंगी। बिजनेस डेस्क, DD न्यूज।